डार्क नाइट लव टैरो। टुडेज टॉपिक यू वर्सेस देम। लेट्स सी, देखते हैं आप दोनों के बीच एक दूसरे के लिए क्या चल रहा है। ठीक है, आप दोनों की फीलिंग्स एक दूसरे के लिए क्या है, आप दोनों एक दूसरे से अब इस रिश्ते में क्या चाह रहे हैं। ठीक है, आपका माइंडसेट क्या कहता है, उनका माइंडसेट क्या कहता है, आपके एक्शंस क्या रह सकते हैं इस रिश्ते में और उस पर्सन के। तो कलेक्टिव फीलिंग रहेगी, टाइमलेस फीलिंग रहेगी, रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी। जितनी रेजोनेट करती होती रखें, फोर्सफुली कुछ भी रेजोनेट करने की कोशिश मत किया करें। लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, और जो भी इंटरेस्टेड है मेरे पिका कार्ड रीडिंग्स देखने में, तो वहाँ पे पिका कार्ड मैंने के लिए एक न्यू चैनल बनाया है, उसका नाम है डार्क नाइट लव टैरोट शॉर्ट्स। उसका लिंक मिलेगा आपको इसी रीडिंग के कमेंट बॉक्स में। ठीक है, आप उसको भी जाके वॉच कर सकते हैं। वहाँ पे सारे मल्टीपल टॉपिक्स होते हैं, वहाँ पे शॉर्ट रीडिंग्स भी होती हैं, तो पिका कार्ड्स भी होते हैं। तो आप जो भी इंटरेस्टेड है पिका कार्ड देखने में, आपसे ये रेजोनेट नहीं कर रही तो आप पिका कार्ड देख सकते हैं, पिका कार्ड वॉच कर सकते हैं। वहाँ पे आपको हर तरीके की रीडिंग मिलेगी। ठीक है, वॉच करें, समझ में आता है तो देखिए, सब्सक्राइब करें और रीडिंग्स को देखते रहें। ठीक है, ओके। इमेजिन योर पार्टनर, इमेजिन योर पर्सन ऑफ इंटरेस्ट। इमेजिन करें, सबसे पहले देखते हैं मेरे व्यूवर की एनर्जी क्या है। मैं हमेशा आपके पर्सन की एनर्जी लेती हूँ। आपकी एनर्जी क्या है इस वक्त, मेरे व्यूवर इस वक्त इस कनेक्शन को लेकर क्या फील कर रहे हैं, इस कनेक्शन आपके माइंडसेट में, इस कनेक्शन में क्या हो सकता है, क्या होने वाला है राइट नाउ। करंटली मेरे व्यूवर इस वक्त इस रिश्ते को लेकर क्या सोचते हैं, मेरे व्यूवर की नज़र में ये रिश्ता कहाँ जा रहा है, किस तरफ मूव कर रहा है। आप इस वक्त अपने आप को कॉन्फिडेंट रखना चाहते हैं, आप एक पावरफुल एनर्जी में हैं, आपके पास कोई पैक्ट हो सकता है, आप एरीज लियो सैजिटेरियस हो सकते हैं, लेकिन आप अपनी पावर को लूज नहीं करना चाह रहे। आपने बहुत अपने ऊपर काम किया है, अपने आप को स्टेबल करा है, अपने आप को ग्राउंडेड करा है। आप एक पावरफुल एनर्जी में एक क्वीन और एक किंग की तरह दिख रहे हैं मेरे व्यूवर्स, मतलब कि आप एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी में दिख रहे हैं, स्ट्रॉन्ग माइंडसेट में हैं आप। आपको अभी किसी भी चीज का फेयर नजर नहीं आ रहा मुझे। ठीक है, मतलब कि आप बहुत स्ट्रांग हो चुके हैं, आपने बहुत कुछ फेस कर लिया इस रिश्ते में, इस कनेक्शन में। करंटली मेरे व्यूवर को इस रिश्ते में क्या फील हो रहा है, क्या लगता है, माइंडसेट में क्या चल रहा है इस रिश्ते के लिए करंट टाइम फ्रेम पे, आपके माइंडसेट में क्या है। किंग ऑफ फैंस, भाई आप दोनों एक दूसरे के काउंटर पार्ट हैं, आप दोनों एक दूसरे के मतलब एक सोल काउंटर पार्ट, एक सोल कनेक्शन में हो सकते हैं। आपको ये पर्सन अपना सोल काउंटर पार्ट लगता है, सोल कनेक्शन लगता है आपके साथ। ये आपको लगता है आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं। खास तौर पे मेरे व्यूवर्स, आपको ऐसा लगता है ये पर्सन आपका एक सोलमेट है, एक सोल काउंटर पार्ट है, एक सोल पार्टनर है आपका, सोल बॉन्ड है आपका इस पर्सन से। ठीक है, ओके। करंट फीलिंग्स आपकी, करंटली इस वक्त राइट नाउ क्या फीलिंग्स चल रही हैं इस पर्सन के लिए। करंटली मेरे व्यूवर की फीलिंग्स क्या हैं, करंट फीलिंग्स फॉर यू। ओके, आप वेट कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, आप इंतजार कर रहे हैं, आपके अंदर शिप्स अराइव होने का वेट है। ठीक है, आपके अंदर एक पेशेंस, सबर नजर आ रहा है। शिप्स अराइव, आपने पास में कंफ्यूजन देख ली, स्ट्रेस देख लिया, डार्कनेस देख ली, डिसेप्टिविटी देख ली, आपने बहुत ज़्यादा स्ट्रेस फील कर लिया। ठीक है, आपने खुद, इस पर्सन ने आपको किसी और के साथ जगल भी करा, आपने वो भी देखा, आपने वेट भी किया, आपको जस्टिस का वेट है, आप वेट कर रहे हैं अपने जस्टिस का। ठीक है, आप अपने विजडम इस्तेमाल करते हुए बहुत बैलेंस होकर वेट कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं, आपको जस्टिस का इंतजार है। ठीक है, आपके अंदर मुझे पेशेंस नजर आ रहा है, बैलेंस नजर आ रहा है, आप स्टेबल नजर आ रहे हैं। ठीक है, आपके यहाँ पर वेट है। क्लैरिफाई थ्री ऑफ वांड्स, यहाँ पे थ्री ऑफ वांड्स की एनर्जी क्यों है। क्लैरिफाई थ्री ऑफ वांड्स, आपको जस्टिस चाहिए, डिवाइन जस्टिस चाहिए इस कनेक्शन में। क्लैरिफाई थ्री ऑफ वांड्स, क्लैरिफाई थ्री ऑफ वांड्स, यहाँ पे थ्री ऑफ वांड्स की एनर्जी क्यों आई है। ओके, आप इस पर्सन, आपको लगता है इस पर्सन को अपोलोजाइज करना चाहिए, जो इसने किया है उसकी रियलाइजेशन इसको होनी चाहिए। ये इंसान आपको बैक स्टेप करके गया है, ये इंसान आपके साथ एक मिसबिहेव करके गया है। ठीक है, इसको लगा था कि ये पर्सन आपको डिस्टर्ब करके चला जाएगा, और आपने खुद को बहुत मतलब कि बहुत हिम्मत से आपने खुद को स्टेबल, ग्राउंडेड, अब आप एक नीडी पर्सन नहीं है, अब आप डिवाइन जस्टिस का वेट कर रहे हैं। मुझे इस कार्ड से ये नहीं लगा कि आप इस इंसान का वेट कर रहे हैं, आपको डिवाइन जस्टिस का वेट है। ठीक है, यहाँ पर बैक स्टैपिंग करके गया है, बिट्रियल देके गया है, यहाँ पे ऐसा लगा कि आपने मतलब कि एक अपनी लाइफ में बहुत बिट्रियल फेस करा है। आप एक डोरमेट की तरह, आपने बहुत ज्यादा एक डिस्टर्बिंग एनर्जी है आपके अंदर। इस पर्सन ने जो आपके साथ किया वो आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था। ठीक है, एक बैकस्टैपिंग वाली एनर्जी है, आपने बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन से खुद को आपने निकाला है, डार्कनेस से निकाला है, और स्लीपलेस नाइट से निकाल रहा है। ठीक है, आप यहाँ पर इस पर्सन की किसी अपॉलॉजी का वेट कर रहे हैं, आप चाहते हैं इस पर्सन को रियलाइज हो, आप चाहते हैं ये पर्सन अपना कर्मा फेस करे, खासतौर पे आपको हार्ट ब्रोकन करने का, आपको बैकस्टेप करने का, आपको बिट्रियल, आपको चीट करने का, ये अपना कर्मा फेस करे। इसने जो आपके साथ किया है इसको डिवाइन रियलाइज करा, इसने किस एनर्जी में, आप किस पॉइंट पर लाकर आपको खड़ा कर दिया अपनी जिंदगी के। ठीक है, आप चाहते हैं कि इसको
अपना कर्मा फेस करना चाहिए। आपने बहुत स्ट्रांगली खुद को खड़ा करा है, बहुत स्ट्रांगली आपने खुद को बैलेंस करा है, बहुत स्ट्रांग आप इस वक्त हो चुके हैं, लेकिन आपकी पास्ट स्टोरी काफी डार्कनेस और काफी अंधेरों से भरी है, काफी डिफिकल्टीज, काफी स्ट्रगलिंग एनर्जी से भरी है, ठीक है। लेकिन अब आप इस वक्त नीडी नजर नहीं आ रहे, अपनी स्टेबिलिटी पे, अपनी ग्रोथ पर, अपनी इंडिपेंडेंट एनर्जी पर। जो कुछ भी हुआ इस चीज ने आपको इंडिपेंडेंट बना दिया। आपने एक को डिपेंडेंसी से खुद को डिटैच कर लिया, आपने एक अपनी खुशियों के लिए लोगों को वजह बनाना खत्म कर दिया, ठीक है। इन सब चीजों के बाद आपके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है, करंट फीलिंग्स क्या है आपको लेकर, करंट फीलिंग्स क्या है यहाँ पर। आप डिवाइन जस्टिस का वेट कर रहे हैं, आपको डिवाइन जस्टिस चाहिए। आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स आपके लिए, मेरे व्यूवर के पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूवर के लिए। होपलेस एनर्जी है, ठीक है। इस इंसान के अंदर, इस आपको लेकर, इस सिचुएशन को लेकर इसको ऐसा लग रहा है थ्री ऑफ कप्स, मतलब किसने वेस्ट कर दिया सब कुछ, ठीक है। और कहीं ना कहीं ये पर्सन वो वाले माइंडसेट का, इसको पता है इसको कर्मा मिलेगा, कहीं ना कहीं एक कार्मिक जस्टिस। इस पर्सन को ऐसा लगता है एक कार्मा इसको फेस करना पड़ेगा, आपको हर्ट करने का, इस लॉयल मतलब के इस रिलेशनशिप को ब्रेक करने का। आपके पर्सन ने यहाँ पर एक रिलेशनशिप अपनी कंफ्यूजन की वजह से ब्रेक करा, या आपके पर्सन बहुत ज्यादा चूजी थे, या आपके पर्सन की लाइफ में बहुत ज्यादा मल्टीपल ऑप्शंस रखने वाला इंसान हो सकता है, इसकी लाइफ में बहुत सारी चॉइसेस थी, इसको समझ में नहीं आया। ये जब जागा है जब आप इस सिचुएशन से निकल चुके हैं, या जब आप इसकी नेगेटिविटी मतलब कि आप अवेकन हो चुके हैं, आपको एक इसकी डार्कनेस दिखाई देने लगी है। पहले आपको लगता था नहीं, ठीक है, बहुत एरोगेंट किस्म का इंसान रहा है, प्रोवाइडर हो सकता है, फाइनेंशियली बहुत स्टेबल हो सकता है, ग्राउंडेड हो सकता है, ये चाहता तो रिश्ते को अच्छे तरीके से चला सकता था, ये चाहता तो आपको एक स्टेबिलिटी, मेंटली स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर सकता था, ये चाहता तो आपको चूज कर सकता था, आपको इस बात का अंदाजा है। लेकिन इसने आपका लॉयल, ऑनेस्ट, मतलब इससे ठुकराया, इस लव को एक्सेप्ट करने से मना कर दिया, आपको रिजेक्शन फेस कराई, आपको जिस तरीके से इसने हार्ट ब्रोकन करा, जिस तरीके से इसने बैक स्टैपिंग करा, आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते थे, ठीक है। कहीं ना कहीं आपके पर्सन को पता है ये एक जस्टिस फेस करेगा, ये कर्मा फेस करेगा आपको हर्ट करने का। इसने यहाँ पर आप चॉइसेस रखी, इंटरनेट के थ्रू इसको कोई और इंसान मिला, या इंटरनेट पे इसने किसी आपसे कनेक्ट करा था, मतलब कि इंटरनेट का यहाँ पर कोई बहुत ज्यादा अमल दखल हो सकता है। ये बहुत ज्यादा पैशनेट इंसान रहा है, बहुत ज्यादा पैशन, लव, रिलेशनशिप, एक लस्टी एनर्जी, कुछ इस टाइप का इंसान रहा है। होपलेस एनर्जी है, पर्सन किसी स्ट्रेस से गुजर रहा है राइट नाउ, किसी स्ट्रेस को फील कर रहा है बहुत ज्यादा, जैसे कि रिग्रेट, होपलेस एनर्जी, डिस्टर्बिंग एनर्जी, इसको अब रिग्रेट फील हो रहा है। क्लैरिफाई फाइव ऑफ कप्स, यहाँ पे फाइव ऑफ कप्स की एनर्जी क्यों आई है आपके पर्सन की तरफ से। क्लैरिफाई फाइव ऑफ कप्स, इमोशनल लॉस, इमोशनली फुलफिल, मतलब कि इमोशनली पर्सन वो लॉयलिटी, ऑनेस्टी, पीस ढूंढना चाह रहा, नहीं मिल रहा। क्लैरिफाई फाइव ऑफ कप्स, यहाँ पे फाइव ऑफ कप्स की एनर्जी क्यों है। इसने आपके और अपने रिलेशनशिप की स्टेबिलिटी को खो दिया, ठीक है। इस पर्सन ने आप और ये पर्सन एक स्टेबल कनेक्शन में रह सकते थे, ठीक है। यहाँ पर एक स्टेबिलिटी बन सकती थी, इवन के फ्यूचर प्लान हो सकता था। अगर यहाँ पर आप लोग का फ्यूचर था, आप लोग मैरिड थे, तो यहाँ पर किसी थर्ड पर्सन की वजह से आप लोग का रिलेशनशिप, आपकी मैरिज डिस्टर्ब हुई है, ठीक है। या यहाँ पर आप लोग की मैरिज होने वाली थी, तो किसी थर्ड पर्सन की वजह से एक रोमांटिक इंटरेस्ट की वजह से आप लोग की यहाँ पे मैरिज सेलिब्रेशन होने वाली थी, आप लोग मैरिज का सोच रहे थे। ये इंसान जानता है आप एक मैरिज मटेरियल थे, आपके साथ कोई ये पर्सन अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी को प्लान कर सकता था, एक स्टेबिलिटी होने वाली थी या तो, ठीक है। बहुत सारे लोग वो हो सकते हैं जिसने इसके साथ मैरिज को प्लान कर लिया था, लेकिन एक सडनली इस पर्सन का फोकस कहीं और जाना लगा। आपको टाइम ना देना, आपसे बात ना करना, आपके साथ डिस्कनेक्ट रहना, या आपसे जब भी बात करना काफी चिड़चिड़ा रहना, आप जब कोई सवाल करें एक मिसबिहेव करना, आपको समझ में नहीं आता था कि ये सिचुएशन क्या हुई। आप लोग की साइकिल सडन क्लोज हुई है, आप लोग का रिश्ता सडन डिस्टर्ब हुआ है। माइंड गेम्स खेलना, इसने आपके साथ एक माइंड गेम्स खेलना स्टार्ट कर दिए, या तो आपको फॉर ग्रांटेड लेना स्टार्ट कर दिया, तो आप लोग की शादी तय हो चुकी थी, आप लोग की शादी होने वाली थी। इस पर्सन को ऐसा लगा कि आप तो भाई रहेंगे जिंदगी में, ठीक है, तो अपनी लाइफ में और एंजॉय और थ्रिल और एक्साइटमेंट क्यों ना लाई जाए, ठीक है। ये कोई रिलेशनशिप किसी इमेच्योरिटी की वजह से खराब हुआ है, ये पास्ट कनेक्शन हो सकता है, बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन रहा आप लोगों ने, मतलब कि बहुत एक पुराना कनेक्शन था ये, आप लोग के बीच एक या तो फ्रेंडशिप रही, या तो एक बैलेंस रहा, आप लोग के बीच कोई ना कोई एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड था, ये रिश्ता वो टूटा है, ठीक है। बजायरी मतलब कि इस इंसान ने आपको एक ब्लॉक करना, आपके साथ डिसेप्टिविटी करना, माइंड गेम्स खेलना, और मतलब कि किसी ने यहाँ पर माइंड गेम्स खेले हैं, आपके पर्सन ने यहाँ पर आपके साथ एक माइंड गेम्स खेले हैं, आपके साथ साथ किसी और को भी डील कर रहा है। शायद आपके साथ जब मैरिज या कमिटमेंट फिक्स हो गई, या आपके साथ जब चीजें समझ में आ गया, इसने आपको फॉर ग्रांटेड लेना स्टार्ट कर दिया, इसने बोला आप तो रहने ही है, ठीक है, आप तो यहाँ, जो इंसान आपको छोड़कर गया था वो आप
इस वक्त एक होपलेस एनर्जी में है, वो इस वक्त अपने कर्मा को फेस कर रहा है। ये इंसान अपनी कार्मिक सिचुएशन, अपने कार्मिक डेप्थ्स को क्लियर कर रहा है राइट नाउ। एक होपलेस एनर्जी है इसकी लाइफ में, इसको पता है इसने क्या किया, आपके साथ साथ इसने किसी और को भी डील किया। जो आप उसके ऊपर ब्लेम लगा रहे थे वो बिल्कुल सही थे, चाहे उसने उस वक्त के लिए आपको डिनाई करा, मना करा। ये साइकिल उसी वजह से क्लोज हुई है क्योंकि आपको पता चल चुका था ये इंसान आपको बैक स्टेप कर रहा है, ये इंसान आपका नहीं है। जो आप यहाँ पर सोच रहे हैं, जितना आप लॉयल हैं, जितना आप इन्वेस्टेड है, जितना आप ट्रस्ट करते हैं, ये आपके ट्रस्ट का फायदा उठा रहा है ये इंसान, ठीक है। ये मेल है या फीमेल डजंट मैटर, ठीक है। मैं ये मेल या फीमेल पर रीडिंग नहीं करती, तो जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं होती। तो यहाँ पर कोई इंसान अपनी शिप से अराइव होने का, अपने डिवाइन जस्टिस का वेट कर रहा है क्योंकि आपको ऐसा लगता है आपने सही किया, आप जो करते हैं वो सही किया। आपके सामने किसी तरीके का ट्रुथ बहुत यहाँ पर आपने स्ट्रेस सहा है, आपने बार बार माफ भी करा इस इंसान को, उस थर्ड पार्टी, उस डुअल एनर्जी और ये पर्सन जो आपके साथ साथ दो पार्टीज को डील कर रहा था। बार बार आपके साथ डिस्कनेक्ट होना, नंबर बिजी जाना या चीजों का आपको टाइम ना देना, आपके साथ मिसबिहेव करने लगना, आपके साथ एक नेगेटिव बिहेवियर हो जाना। आप उस नेगेटिव बिहेवियर से कुछ ना कुछ समझ रहे थे, ठीक है। तो बहुत एक सेल्फिशनेस आ गई थी आपके पार्टनर में। आपके पर्सन एक होपलेस एनर्जी में है, आपके पर्सन मेंटली स्टेबल नहीं रहे, ठीक है, मेंटली अनस्टेबल हुए में है। ओके, वाइस वर्सा हो सकती है रीडिंग, देख लीजिएगा, ठीक है, कुछ भी हो सकता है यहाँ पर। और क्या आपके और मेरे व्यूअर के माइंड में और क्या चल रहा है इस इंसान के लिए? आपको प्लेयर लगता है ये इंसान, ठीक है। आपको लगता है इसने बार बार आपको मैनिपुलेट करा, बार बार माइंड गेम्स खेले, आपको बार बार बैक स्टेप करा, आपने बार बार चीजों को क्लियर रखने की कोशिश करी, ट्रांसपेरेंसी रखने की कोशिश करी, आपने बार बार एक न्यू बिगनिंग करी, इस रिश्ते को क्लियर कर कर, पास की नेगेटिविटी हटाकर, लेकिन इस इंसान को वो चीज समझ नहीं आई। क्लैरिफाई 5 ऑफ सोर्ड्स, यहाँ पे 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी क्यों आई है? क्लैरिफाई 5 ऑफ सोर्ड्स। आपको लगता है इस इंसान ने बार बार आपसे कुछ ना कुछ छुपाया है, बार बार कुछ ना कुछ आपसे हाइड किया है। आप डाउट्स और इल्यूजन में ही रहे, आप फेयर में ही रहे, ये इंसान किसी और के साथ है, ये इंसान आपका नहीं है, या ये इंसान किसी और के साथ अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहा है, इसकी लाइफ में कोई और है, या आपको चीट कर रहा है, या आपको धोखा दे रहा है, किसी और के साथ है। मतलब कि आप डाउट्स में ही रहे, आप कभी भी अच्छे से इसके साथ एक ढीठ बनकर जो ये पर्सन है आपका झूठ बोल रहा था, मतलब स्ट्रबन एनर्जी में था, ठीक है, बहुत ज्यादा स्ट्रबन एनर्जी में था, बहुत ज्यादा एक एरोगेंट हुआ था, बहुत ज्यादा एरोगेंट हुई थी या एरोगेंट हुआ था, एक इसके अंदर बहुत ज्यादा एक मतलब कि एक अजीब सा कॉन्फिडेंस था, ठीक है। आप बार बार इस पर्सन को एक अनकंडीशनल प्योर लव प्रोवाइड कर रहे थे, लेकिन ये पर्सन आपसे कुछ ना कुछ हाइड कर रहा था। आपकी जो इंट्यूशन कह रही थी, आप काफी इंट्यूटिव हो सकते हैं, जैसे कि आपको अंदर से बेचैनी फील हो जाती थी, आपको या अक्सर जो भी एक 2 नंबरी या डिसेप्टिविटी जो ये इंसान कर रहा था, आपको जिस तरीके से मैनिपुलेट कर रहा था, कहीं ना कहीं आपका जो माइंडसेट ऐसा है, आप इंट्यूटिव हो सकते हैं, ठीक है, आप बहुत ज्यादा इंट्यूटिव माइंडसेट के हो सकते हैं, कहीं ना कहीं आप समझ जाते थे, आप इससे कम्युनिकेट करते थे और समझ जाते थे, इसकी बातों में एक हिडन एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लिया करते थे आप कि कहीं ना कहीं कुछ ऐसा कर रहा है जो ठीक नहीं है, कहीं ना कहीं कुछ ये कोई ना कोई ऐसी बात ऐसी ये कुछ ना कुछ आपसे छुपा रही है, छुपा रहा है ये इंसान। ये अपनी जो है ना एक डोमिनेटिंग एनर्जी, ठीक है, बहुत ज्यादा एक मतलब कि एक बहुत ज्यादा स्ट्रबन एनर्जी, ये इंसान कुछ ना कुछ ऐसा कर रहा है जो सही नहीं है, अपनी 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 अकड़ के पीछे कुछ हाइड कर रहा है। बहुत कोई अकड़ के झूठ बोला है इस इंसान ने, ठीक है, जो आपके पार्टनर है उन्होंने बहुत अकड़ के कोई झूठ बोला, आपके प्यार को, आपके इमोशंस को, बार बार न्यू बिजनेस को, न्यू इस रिलेशनशिप को इसने इस तरीके से ठुकराया जैसे कि आप जो दे रहे हैं वो किसी काम का नहीं है, वो तो कोई भी दे सकता है इस इंसान को, ठीक है, जो आप प्रोवाइड कर रहे हैं कुछ अनोखा प्रोवाइड नहीं कर रहे, वो तो कोई भी इस इंसान को दे सकता है। आपको उसका माइंड गेम समझ में आ रहा है, इसने बहुत मतलब कि आपको अगर मैनिपुलेट भी किया गया है ना, बहुत एक अकड़ के साथ किया गया है, बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग एनर्जी के साथ किया गया है, बहुत प्राउड होकर किया गया है, जो कर रहा है वो ठीक कर रहा है, मैंने कुछ गलत ही नहीं किया, मतलब कि आपके पर्सन कभी भी अपनी मिस्टेक को मानने के लिए रेडी नहीं थे, आपके सामने सारी चीजें थी, आपके सामने सबूत था, बाबा फॉरगिव कर रहे थे, देखो ये कर रहे हो मुझे समझ में आ गया, लेकिन मैं माफ करती हूँ, मैं माफ करता हूँ, तुम चीजों को ठीक करो, ठीक है, उस ऐसी चीज को छोड़ दो जो मुझे डिस्टर्ब कर रही है। आप अंदर से फेयरफुल हो रहे थे, आपको अंदर से खौफ हो गया था, आप अंदर से डरते थे इंसान को खोने से कि आपकी लाइफ में नेक्स्ट क्या होगा अगर आपने इसको खो दिया, ठीक है। ये इंसान क्या आपके पर्सन क्या फील कर रहे हैं, आपके पर्सन आपको लेकर राइट नाउ इस वक्त क्या फील कर रहे हैं, आपके पर्सन के अंदर इस वक्त इस रिश्ते को लेकर क्या चल रहा है।
ये पर्सन आपसे बात करना चाहता है, आप कोई मैसेज कोई टेक्स्ट करने के बारे में सोच रहा है, कहीं ना कहीं एक इसकी लाइफ में और भी ऑप्शंस हैं मैरिज के, कमिटमेंट के, ठीक है, बहुत से लोग हैं, लेकिन नर्वस है, कंफ्यूज है, किसी भी ऑप्शन को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा, साइलेंट हुआ हुआ ये इंसान, ठीक है, बहुत ज्यादा मतलब कि समझना चाह रहा है, जानना चाह रहा है क्या करे, इंट्यूटिवली गाइडेंस लेना चाह रहा है, बहुत साइलेंट एनर्जी है, अपनी मिस्टेक्स का एक एहसास हो रहा है, गलती अपनी समझ में आ रही है, ठीक है, बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग, एक स्लीपलेस नाइट है, ठीक है, एक्शन लेने में बहुत ज्यादा हेजिटेशन है इस इंसान को, खुलकर या कोई आपको ऑफर देने में, बस ये कोशिश ही करता है आपसे बातचीत हो जाए, शायद आप खुद ही उन सब चीजों को दोबारा रिवाइव करने का बोल दें, दोबारा आप यहाँ पर एक मैरिज और कमिटमेंट का बोल दें, दोबारा एक स्टेबिलिटी का बोल दें, ठीक है। क्लैरिफाई नाइट ऑफ कप्स, यहाँ पे नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी क्यों है, क्लैरिफाई नाइट ऑफ कप्स। ओके, भाई आपके पर्सन के अंदर बेहद टॉक्सिसिटी है, बेहद टॉक्सिसिटी, आपके पर्सन आपके साथ साथ कुछ और जरूर डील कर रहे थे, आपके पर्सन के अंदर अब जैसे कि वो वाली मतलब कि एक वो जो कॉन्फिडेंस था ना वो तो बिल्कुल ही खत्म हो चुका है, आपके पर्सन एक अपनी लाइफ में उस पॉइंट पर आके खड़े हो चुके हैं, एक कंफ्यूज, जिस जगह इस इंसान ने आपको लाकर खड़ा किया था ना, एक डिवाइन जस्टिस हो रहा है, आपके पर्सन वहां खड़े हुए, ठीक है, ये बार बार ये चीज मतलब कि शो ये कर रहे, ये फीमेल है या मेल है, ये शो कर रहे हैं जैसे कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड, लेकिन इस इंसान का पूरा ध्यान यहाँ लगा हुआ है, ठीक है, ये इंसान अपनी प्लेयर काइंड एनर्जी को भी समझ पा रहा है, इसने आपको कैसे एक ऑप्शन में पुट कर दिया और अपने ऑप्शन में से बेस्ट ऑप्शन चूज कर लिया आपके ऊपर, ठीक है, आप तड़पते रहे, आप सोचते रहे, कितना टॉक्सिसिटी, कितने माइंड गेम्स इस इंसान ने खेले, इस रिश्ते को एंड करते हुए एक चीज, एक मतलब कि एक 0.00 भी इस इंसान को कोई नदामत नहीं थी, ये रिश्ता बहुत टाइम के लिए स्टैग्नेंट हो गया, बहुत स्टकनेस में चला गया, बहुत टॉक्सिसिटी में चला गया, एक डार्कनेस में चला गया ये रिलेशनशिप, लेकिन इस इंसान को समझ नहीं आई, मतलब कि ये इंसान अभी भी शो ये कर रहा है कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड, तुम मुझे चेस करो, तुम मेरी लाइफ में आओ, तुम मेरी लाइफ में, मतलब कि नहीं आ पा रहा, अपने कैसे जो इतना ईगो था, जो इतना प्राउड था, वो तो सब खत्म हो चुका है, वो चूर चूर हो चुका है, लेकिन ये कैसे आपकी तरफ आए, ये बात करने की कोशिश कर रहा है, फीमेल है या मेल है, ये इंसान आपकी तरफ बात कर सकता है, बात करने की तरफ बार बार हाथ बढ़ा रहा है, लेकिन इसको कंफ्यूजन के अलावा कुछ नहीं मिल रहा, इन एंड आउट बातचीत चल रही है, कुछ बन नहीं पाता आप दोनों के बीच, कुछ सेटल डाउन नहीं हो पा रहा, क्योंकि आप फेयर है, आपको डाउट है, ये इसने आपको एक बार धोखा दे दिया, ये आपको फिर धोखा देगा, ठीक है, इसने आपके साथ एक बार ये सब कुछ कर लिया, डोमिनेटिंग एनर्जी कर लिया, आप अब अपने आप को हील कर रहे हैं, ठीक है, आप थोड़े से आप स्ट्रांग हो चुके हैं, अपने सेल्फ को स्ट्रांग करके बैठ चुके हैं राइट नाउ, आप अपने आप को हील कर रहे हैं, क्योंकि आपके ऊपर आपको डाउट्स है, ये माइंड गेम खेलने वाला इंसान है, ये माइंड गेम खेलेगा, ये अपनी खसलत से नहीं जाएगा, ठीक है, आपको ये बात बिल्कुल क्लियर हो चुकी है, आप डुअल माइंडसेट से बाहर आ चुके हैं, आपको बहुत सारे डाउट्स हैं, आपको बहुत सारा फियर है, आप दोबारा अपने अंदर आप उस डर से उभर चुके हैं, निकल चुके हैं, आप उस डर को अपनी लाइफ में वापस नहीं लाना चाहते, आप खुद को हील कर रहे हैं, चाहे आप सेल्फिश लगे, चाहे आप कैसे भी लगे, आपको अपने सेल्फ का ख्याल है, आपने बहुत मुश्किल से उस पेन से अपने आप को डिटैच किया है, आपने बहुत मुश्किल से अपने आप को उस डर से निकाला है, आपको अपने सेल्फ की फिक्र है, आपको, आप बोल रहे हैं आप दुनिया कहीं पर भी जाए, आपको अपना सेल्फ चाहिए, आपको अपने आप को बैलेंस करना है, आपको अपने सेल्फ को हील करना है, ठीक है, ये इंसान आपको ऑब्जर्व कर रहा है, आप कैसे इस तरीके से पत्थर दिल हो सकते हैं, जो इंसान मेरे लिए तड़प रहा था आज वो इतना पत्थर दिल हो गया, या वो अपनी लाइफ में इतना बिजी हो गया जिसको फील ही नहीं हो रहा, ये इंसान बार बार आपको अप्रोच करने कर रहा है, तो बातचीत करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन आपसे कोई इसको क्लैरिटी नहीं मिल पा रही, वो कंफ्यूजन है, इन एंड आउट बात हो रही है, ये पर्सन बार बार अपने इरादों को गोस्ट करता है, या आप बार बार अपने इरादों को छुपाता है कि आपको पता ना चल जाए शादी करना चाहता है, या अभी भी आपके साथ दोबारा रिवाइव करना चाहता है वो रिलेशनशिप, ठीक है, इस पर्सन को कहीं ना कहीं होपलेस एनर्जी है, इस पर्सन को ऐसा लग रहा है आप अपनी लाइफ में आपकी लाइफ में कोई ना कोई ऑप्शन, कोई ना कोई इंसान ऐसा आ चुका है जो आपको लगता है आपको वो स्टेबिलिटी, वो लॉयलिटी दे देगा, आप एक लॉयल इंसान है, आपको एक लॉयल पर्सन चाहिए था, ठीक है, आपको एक प्लेयर नहीं चाहिए था, आप समझ चुके हैं आप किसी प्लेयर को डील कर रहे थे, आपने बहुत मुश्किल से आप अपने आप को बैलेंस कर चुके हैं, आप दोबारा उसके ऊपर यकीन करके अपनी लाइफ को या अपने मेंटल पीस को तबाह नहीं करना चाहते, बस इतनी सी बात है, क्योंकि आप बैक स्टेप होने से दोबारा डरते हैं, आपको नहीं पता, ठीक है, ये कब कोई गेम या कब आपको धोखा दे दे, कैसे आप यकीन कर सकते हैं, कैसे ऐसे इंसान पे भरोसा कर सकते हैं जिसके लिए आप रोए तड़पे, उसने आपकी एक चीज सुनी, ठीक है, ओके, आपका क्या एक्शन हो सकता है इस इंसान की तरफ, आपका एक्शन क्या हो सकता है राइट नाउ इस पर्सन की तरफ, आपकी तरफ से साइकिल क्लोज है, ठीक है, आपकी तरफ से ये साइकिल क्लोज है, ठीक है, क्योंकि आपको नहीं लगता ये इंसान कभी सुधरेगा, ठीक है, आपकी तरफ से एक क्लोजर है, यहाँ पे द वर्ल्ड की एनर्जी है, साइकिल क्लोज हो चुकी है, ठीक है, आप अपनी लाइफ में आप अपनी शिप सराइव, अपने जैसे कि डेस्टिनी ने आपकी लाइफ में आगे फर्दर क्या लिखा है, आप उस चीज का वेट कर रहे हैं,
मुझे ऐसा लग रहा है आपकी लाइफ में टू ऑफ कप्स, कोई और इंसान जरूर है, ठीक है, आपकी लाइफ में, जैसे कि थोड़ी सी जगलिंग एनर्जी है, आपकी लाइफ में कोई पर्सन आ चुका है, एक जो आपको मेंटल स्टेबिलिटी या मैरिज दे दे, ठीक है, आप इमोशनली इस इंसान से डिटैच हो चुके हैं मुकम्मल तौर पे, ठीक है, लेकिन थोड़ी सी कंफ्यूजन है आपके, जैसे कि वेव आती जाती रहती है, ये इंसान कहीं ना कहीं आपको बार बार आपको सामने आके आपके खड़ा हो जाता है, या बार बार आपको पिन कर रहा है, या बार बार आपके कहीं ना कहीं ये फीमेल है या मेल है आपकी लाइफ में आके जैसे कि आपको हॉन्ट कर रही है, या तो मतलब कि अपना अपना जो माइंड सेट है क्लियर कट नहीं बता रही है, इन एंड आउट बातें कर रही है, बार बार कोशिश, ये जो भी पर्सन है आपको ये बार बार करवाने की कोशिश करें, आप चेस करें, आप इमोशनली इस इंसान से डिटैच हो चुके हैं, आप फ्री हो चुके हैं, आपका सेल्फ फ्री हो चुका है, आप मेंटली फ्री हो चुके हैं, आप इमोशनली फ्री हो चुके हैं, आपकी डिटैचमेंट खत्म हो चुकी है, आप खुद को एक खुली फिजा में सांस ले रहे हैं, लेकिन थोड़ी सी टू ऑफ पेंटिकल की एनर्जी, एक न्यू इंसान आपको अच्छा, एक बैलेंस लव, एक बैलेंस कनेक्शन मिल चुका है, लेकिन एक ये इंसान बार बार आपको हॉन्ट करता है, बार बार आपको आके पिन करता है, आपके माइंड को पिन करता है, क्योंकि इंसान आपको जानता है बहुत अच्छे तरीके से, आप इमोशनली जो डिटैच हो चुके हैं, इंसान बार बार आपको कंफ्यूज कर रहा है कि हाँ, मतलब कि आपको एक मैरिज मटेरियल एक इंसान मिल चुका है, आपकी लाइफ में कोई ना कोई ऐसा रिलेशन, ऐसा पर्सन है जो आपको लगता है आप जिससे मैरिज और कमिटमेंट कर सकते हैं, आपने खुद को होल्ड बैक कर लिया है, आप इधर इन्वेस्ट नहीं करना चाहते, ठीक है, आप थोड़ा सा एक उस जो न्यू पर्सन है आप उसको थोड़ा सा जानना चाह रहे हैं, आप स्टेबिलिटी की तरफ आना चाहते हैं, आपके माइंड में उस इंसान को लेकर एक मैरिज और कमिटमेंट है, ठीक है, आप अपनी लाइफ में कोई न्यू शुरुआत शुरू करना चाहते हैं, अपनी कंफ्यूजन से बाहर निकलना चाहते हैं मुकम्मल तौर पे, और अपने आप को सेटल डाउन करना चाहते हैं न्यू पर्सन के साथ, आप नहीं ट्रस्ट कर पा रहे इस इंसान पे, ये फीमेल है तो एक स्ट्रांगली आप जानते हैं कोई एक गोल्ड डिगर टाइप फीमेल है, ठीक है, और अगर मेल है तो ये बहुत ज्यादा एक ऑब्सेस, बहुत ज्यादा प्लेयर काइंड पर्सन है, ठीक है, एक प्लेयर होते हैं ना, वो प्लेयर काइंड एनर्जी है। ओके, आपकी तरफ से क्या एक्शन रह सकता है, आप मेरे व्यूवर क्या एक्शन यहाँ पर, ये इंसान मेरे व्यूवर की तरफ क्या एक्शन ले सकता है, मेरे व्यूवर तो यहाँ पर स्टेबल और बैलेंस हो चुके हैं, अपनी लाइफ में मैरिज को लेकर सेटलमेंट करना चाह रहे हैं, थोड़ा सा अपने आप को इनर बैलेंस लाकर आप एक मैरिज की तरफ मूव करना चाह रहे हैं, अपनी लाइफ में एक न्यू चैप्टर, न्यू साइकिल स्टार्ट करने के लिए आप रेडी हैं, ठीक है, आपकी लाइफ में मुझे कोई बैलेंस लव करने वाला, एक बैलेंस इक्वल लव करने वाला पर्सन नजर आ रहा है जो आपके माइंडसेट में चलता रहता है, आपकी लाइफ में शिफ्ट अराइव होने का वेट कर रहे हैं, पुरानी साइकिल्स, पुराने चैप्टर्स को क्लोज कर दिया आपने, ठीक है। ओके, इस इंसान की तरफ से आपकी तरफ क्या एक्शन आ सकता है, जो आपके पर्सन है, जो इंसान धोखा देता है ना वो इसी तरीके से अपनी लाइफ को देखता है, हार्ट ब्रोकन एनर्जी पर जो ज्यादा ब्रोकन हुआ हुआ इंसान, ठीक है, जिस इंसान ने भी आपको बैक स्टेप करा था, धोखा दिया था, एक एम्परर एनर्जी में अभी भी जैसे कि एक ब्रोकन हुआ हुआ इंसान, लेकिन इसका ईगो नहीं जा रहा, ठीक है, ये एक ईगो स्टिक, बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी वाला, इसके अंदर ईगो अकड़, मेरे पास ये, मेरे पास वो, मेरे पास बहुत ऑप्शन, मेरी लाइफ में बहुत सब कुछ, मुझे जरूरत ही नहीं है, मुझे तो कोई होप ही नहीं है, मुझे तो किसी की पड़ी ही नहीं है, मैं तो खुश, मैं मेरी लाइफ में तो एक स्टेबिलिटी की तरफ जा रही है, मेरी लाइफ तो ग्रो कर रही है, अंदर से टूटा हुआ इंसान है, एक बिखरा हुआ इंसान है, ये नहीं समझ पा रहा, ये मेंटली कंफ्यूज है, इसका फ्यूचर कहाँ जा रहा है इसको खुद नहीं पता है, स्ट्रेस है, ये अपना स्ट्रेस छुपा रहा है, अपने माइंड की एक आर्ग्यूमेंट छुपा रहा है, इसके पास अपनी लाइफ को लेकर, फ्यूचर को लेकर कोई क्लैरिटी नहीं रही है, जो गेम्स प्ले करता है उसकी लाइफ एक गेम बन के रह जाती है, इस इंसान की लाइफ एक मतलब कि एक प्लेयर की एनर्जी, एक लाइफ भी प्लेयर हो जाती है, ठीक है, लाइफ भी प्ले करती है उसके साथ, ठीक है, जो इसको लोग मतलब के होप्स दे रहे थे, एक सब्ज बाग दिखा रहे थे, कुछ भी नहीं रहा, अदर साइड ज्यादा ग्रास ग्रीन लग रही थी, कुछ भी नहीं रहा, ठीक है, कुछ भी नहीं है। क्लैरिफाई थ्री ऑफ सोर्ट्स, किसी को धोखा देने का नतीजा धोखा ही होता है, वापस इन रिटर्न आपको वही मिलेगा। क्लैरिफाई थ्री ऑफ सोर्ट्स, यहाँ पे थ्री ऑफ सोर्ट्स की एनर्जी क्यों है, क्लैरिफाई थ्री ऑफ सोर्ट्स। ओके, होपलेस एनर्जी जहां से स्टार्ट हुआ वहीं से ये इंसान अब इस सिचुएशन को लेकर होपलेस है और अपने आप को इस सिचुएशन में पूरा स्टक फील कर रहा है। स्टॉकिंग एनर्जी कंटिन्यूसली, आपके पार्टनर आपको लेकर कंटिन्यूसली सोच रहे हैं, स्टॉक कर रहे हैं, कहीं ना कहीं से इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, क्रॉस रोड पे एक चेंज लाना चाहता है लेकिन चेंज नहीं आ रहा है। इसको बात में रीड करती हूँ, पहले इधर आ जाए, ठीक है। यहाँ पर ये इंसान एक स्टेबल ऑफर चाहता है आपसे, मैरिज कमिटमेंट, या तो आप लोग का जो ऑफर था दोबारा रिन्यू करना चाहता है यहाँ पर, ठीक है। ये इंसान यहाँ पर एक स्लीपलेस नाइट में है, ये आपसे एक स्ट्रांगली एक मैरिज और कमिटमेंट ऑफर चाहता है। एक कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जी इसकी फैमिली इसको पुश कर रही है मैरिज के लिए, कमिटमेंट के लिए, स्टेबिलिटी के लिए, जो कि ये कर नहीं पा रहा, मतलब कि आपको नहीं बता पा रहा। ये आपके साथ अपनी सिचुएशन, अपना रिलेशनशिप, अपना माइंडसेट दोबारा रिवाइव करना चाहता है। इसकी लाइफ में कोई आर्ग्यूमेंट है, अगर मैरिज के लिए कोई इसको प्रेशर नहीं तो इसकी लाइफ, इसकी फैमिली, इसके इर्द गिर्द वाले काफी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन इसकी लाइफ में क्रिएट कर दी है, ठीक है। इसकी लाइफ में एक ड्रामा चल रहा है,
एक स्ट्रेस चल रहा है, मेंटल स्ट्रेस, एक डार्कनेस में ये इंसान अपना जस्टिस फेस कर, मतलब कि कर्मा फेस कर रहा है, और आपको जस्टिस यही है, आप अपनी शिप्स अराइव होने का वेट कर रहे हैं, आपको ऐसा लगता है आपने आपने अपनी तरफ से बेस्ट दिया, अब डिवाइन आपको बेस्ट देंगे, ठीक है। यहाँ पर ये इंसान आपको लेकर बहुत ज्यादा सोच रहा है, आपकी पर्सन की एनर्जी निकल के आई है, बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग वाली एनर्जी है, आपकी तरफ नजर रखा जा रही है, आपकी लाइफ पे आप क्या कर रहे हैं, आपकी लाइफ में कौन है, आप किसके साथ कनेक्ट होते हैं, लेकिन एक होपलेस एनर्जी है इस इंसान में, क्योंकि मेंटल ब्लॉकेज से ये इंसान आपके ऊपर खुद को ब्लॉक एंड स्टक फील कर रहा है, अपने आपको मेंटली स्टकनेस है, मेंटली ब्लॉकेजेस है, मेंटली माइंडसेट ब्लॉक हुआ हुआ है आपके ऊपर ही, ठीक है, जिससे कि आपसे चीजें आगे बढ़नी है लेकिन बढ़ ही नहीं पा रही है, ठीक है, आपसे आगे की तरफ ये रिलेशनशिप नहीं चल पा रहा है, ना मूवमेंट हो पा रही है, ये इंसान आपको अपने माइंड से नहीं निकाल पा रहे, आपके पार्टनर आपको देखकर एक बहुत ज्यादा होपलेस एनर्जी है, देखिए एक होपलेस हुआ हुआ, क्योंकि आपका कुछ बिहेवियर इतना कॉन्फिडेंस आप इसके ऊपर रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, आपको ट्रस्ट नहीं है, ठीक है, आप कहाँ इस इंसान को बार बार पकड़ते रहेंगे, कहाँ इसके झूठ और सच, आपने शायद बहुत बार मौका दिया, बहुत बार टाइम दिया, बहुत बार आपने इस इंसान के लिए एक मतलब कि फॉरगिविंग एनर्जी, आप एक जब तक आप इसको नहीं निकाल पा रहे थे ना अपने दिल दिमाग से, आप फॉरगिव करते रहे, आपको बार बार मौका देते रहे कि शायद ये इंसान अपने आप को बैलेंस कर लिया, कि अपने आप को बैलेंस एनर्जी मिल गया, लेकिन नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। आपके रिलेशनशिप में नेक्स्ट क्या हो सकता है, लेट्स सी, मेरे व्यूवर की रिलेशनशिप में नेक्स्ट क्या हो सकता है, आप लोग के कनेक्शन में नेक्स्ट क्या हो सकता है। एडजस्टमेंट आर रिक्वायर्ड, ठीक है, यहाँ पर एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड है, आपको अपने सेल्फ के साथ एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी, आपने ईगो में सब कुछ खराब कर दिया, आपके पर्सन को अपने सेल्फ में एक एडजस्टमेंट लानी पड़ेगी, आपके पार्टनर ने सब कुछ खराब कर दिया, कॉन्फिडेंस की आपके लिए ये, ठीक है, आप लिए हो सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, आपको कॉन्फिडेंस में रहना पड़ेगा, योर कमिटमेंट इज बीइंग टेस्टेड, ठीक है, आपने अपने आप को बहुत स्टेबल और बैलेंस करा है, ये आपके लिए आ रहे हैं, ठीक है, अब फायरी क्लाइमेक्स अप्रोचेस, ऐसा हो सकता है आपको इस पर्सन की तरफ से कोई चीज फेस करने को मिले, यू नहीं, अ टाइम टू गिव रादर देन टेक, ठीक है, थोड़ा सा बैलेंस रखें, थोड़ा सा अपने आप को हील रखें, और इट्स टाइम टू टेक एक्शन, ठीक है, कोई इंसान आपकी तरफ एक्शन ले सकता है, एरीज एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, लियो एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, वर्गो एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, ठीक है, आपने बहुत ज्यादा हार्ड वर्क किया है, सरेंडर टू डिवाइन, आप सरेंडर कर दें अपने आप को, बहुत ज्यादा मत सोचिए सिचुएशन के बारे में, योर हार्ड वर्क इज पेइंग ऑफ, ठीक है, कैप्रिकॉर्न एनर्जी है, यहाँ पर आपका हार्ड वर्क पेइंग ऑफ होगा, ठीक है, आपको बैलेंस रखना चाहिए, अ न्यू स्टार्ट इज कमिंग, आपकी लाइफ में न्यू स्टार्ट आ रहा है, ठीक है, अब आपके ऊपर डिपेंड करता है आप इस इंसान के साथ करेंगे या किसी और के साथ करेंगे, अपने फेयर्स पे वर्क करा है, वर्क थ्रू योर फेयर्स, द एंड ऑफ अ टफ साइकिल अप्रोचेस, आपको बस इस पर्सन ने आपको अपने डरों पे काम करना सिखाया है, द एंड ऑफ अ टफ साइकिल अप्रोचेस, आपकी लाइफ की एक टफ साइकिल खत्म हो चुकी है, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी, एक न्यू स्टार्ट आपकी लाइफ में आ रहा है, वो आप कुछ भी कर सकते हैं, उसको कहीं भी ले जा सकते हैं, वर्क थ्रू योर फेयर्स, अपने फेयर्स पे वर्क करें, आप लॉयल हैं, आप ऑनेस्ट हैं, आप इमोशनल हैं, आपके इमोशंस बहुत ज्यादा रहते हैं, आप इमोशनली बहुत रिलाई करने लग जाते हैं सामने वाले पार्टनर पे, क्योंकि आपका नेचर बाय बर्थ ऐसा है, आप इमोशनली कनेक्शन बनाते हैं, एक मतलब कि आपका इमोशनल आपके लिए बॉन्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एक टेक केयर बहुत इंपॉर्टेंट है, वो टेक केयर देते भी है और चाहते भी हैं, ठीक है, लेकिन जो इंसान आपको एक होता है ना कि आप डिपेंड हो जाते हैं, आप उसकी लाख बुराइयां देखकर भी अपने आप को उससे डिटैच नहीं कर पा रहे होते, दूर नहीं कर पा रहे होते, क्योंकि आपका प्यार मोहब्बत उसके ऊपर सब डिपेंड होता है, आपने सब लुटा दिया होता है अपना उसके ऊपर, ठीक है, आप खुद को खाली कर चुके होते हैं, आपने खुद को खाली किया उस इंसान पे, लेकिन उस इंसान ने वक्त रहते आपकी वैल्यू नहीं करी, अब आपके अंदर ये फियर है अगर आप दोबारा उस चीज में गए वो आपको खत्म कर देगा, वो आपको किसी सुसाइड अटेम्प्ट करने पे मजबूर कर देगा, या वो इंसान आपको ऐसी डार्कनेस में, ऐसे अंधेरे में ले जाएगा, वापस आना आप दोबारा हिम्मत नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपको डाउट है, ठीक है, आपको डाउट है, आप उसके ऊपर ट्रस्ट नहीं कर सकते दोबारा, आप कैसे अपने आप को मेंटली रेडी कर ले उस इंसान पे ट्रस्ट करने के लिए। तो इस रीडिंग को अच्छी लगी तो प्लीज सब्सक्राइब, थैंक यू।